तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एंड यू में, प्रतियोगिता। और आप चाहे प्रतियोगिता हो कोई सी भी, हमारा एक टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और आज के जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो 110 से शुरू होंगे। कहने का मतलब है जो आपकी बुक है HD यादव, तो HD यादव का क्वेश्चन नंबर 110 से, जो कि टाइप है कि जब एक वस्तु को 1 रुपये में B के वस्तु खरीद कर C रुपये में D के वस्तु बेची जाए। कुछ इस प्रकार का आपके सामने कंटेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 110 से कहानी शुरू हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपका पहला क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे पिछली वीडियो में हो चुके हैं, तो चाहो तो एक बार पिछली वीडियो को देख लेना। आई बटन में आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। अगर ऐसा होता है ना, जैसे मान लें आप 34 रुपये बाजार में लेके गए, आपने 34 रुपये बाजार में लेके गए और आपने 8 संतरे खरीदे जो कि सवाल में है। और जब बेचने का नंबर आया ना, तो आपने 50 रुपये में, मान लेते हैं, या इसमें कितने 57 है, चलिए 57 रुपये में 8 संतरे ही बेचे, तब तो आप बड़े आराम से चीज़ों को निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिखाया जाता है कि 8 नहीं बेचे, उसने 57 में 12 की दर से बेचे। बात समझना, 57 में 12 की दर से बेचे। अगर ये 12 की जगह 8 की दर से बेचे होते तो सवाल एकदम सिंपल हो जाता। ये हो जाता आपका CP, ये हो जाता आपका SP। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी में अंतर है। यहाँ पर प्रोडक्ट की क्वांटिटी 8 है खरीदते समय और बेचते समय 12 है सवाल के अंदर। तो ऐसे प्रकार के सवालों को करने के लिए विशेष प्रकार की तकनीक की जरूरत पड़ती है। अगर हम ये कर लें कि वस्तुओं को बराबर कर लें, वस्तुओं की जो क्वांटिटी है उसे बराबर कर लें, तो यार देखिए जब भी दो चीज़ों को बराबर करने की बात होती है तो सोचते हैं किस चीज़ को जोड़ें, किस चीज़ से गुणा करें। तो हमेशा उन दोनों का एलसीएम ले लो, तो उससे क्या हो जाएगा, वस्तुएं बराबर हो जाएंगी। आइए कुछ इस तरह से समझते हैं इसे, देखते हैं। हमने कहा कि 34 रुपये खर्च करें और कितनी वस्तुएं खरीदी, सर जी 8। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, CP। उसके बाद आपने 57 रुपये कमाए और 12 वस्तुएं बेची, तब आपका क्या हो गया, SP। बात समझ में, 57 रुपये में 12 वस्तुओं के हिसाब से बेचा। इसका मतलब नहीं 12 वस्तुएं ही बेची, 12 के हिसाब से चीज़ें आपने 57 रुपये में बेची। अब ये वस्तुएं जो हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है। अगर ये दोनों वस्तुएं बराबर होती तो आपका काम आसान हो जाता। तो काम को आसान बनाते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 8 का और 12 का। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपको लेना आता होगा, सर जी एलसीएम आएगा 24। तो अब इस 8 को 24 बनाने के लिए किससे गुणा करना होगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। कन्फर्म है। सेम ऐसे 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। वेरी इजी, क्योंकि आपको नीचे वाली संख्या को 24 बनाना है। और याद रखना, अगर किसी संख्या से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 तिया 24 हो जाएगा ये तो, और वो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। तो यहाँ से पता चला कि आपका CP 102 रुपये। 102 रुपये में कितनी चीज़ें खरीदी, सर जी 24। अब 57 दूनी करो तो यहाँ से SP, ये SP क्यों, क्योंकि SP वाला पोर्शन है। 7 दूनी 14 का 4, 114 रुपये आ जाएंगे यहाँ पर, 114। 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। तो इसका मतलब आपने 102 रुपये में 24 वस्तुएं खरीदी और 114 रुपये में 24 वस्तुएं बेच दी। तो ऐसे में आपका प्रॉफिट कितना आया, 114 में से 102 को घटाएंगे तो 2 और 1 12। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, सर ये 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 12 रुपये का प्रॉफिट आपको कितनी वस्तुओं पर हो रहा है, कायदे में वस्तु आपने 24 कर ली है, सर जी 24 वस्तुओं के हिसाब से हो रहा है। मतलब कि 2 एक वैल्यू आ गई आपके पास। 12 रुपये बचे लेकिन 24 वस्तु बेचने पर, मतलब एक वस्तु पर 50 पैसे बचे। बात समझ में आई। अब ये कह रहा है आपको 45 रुपये कमाने हैं। जब एक वस्तु पर 50 पैसे बच रहे हैं तो 45 रुपये कमाने के लिए कितनी वस्तु बेचनी होंगी, तो 45 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, सर 90 वस्तुएं बेचनी होंगी। ऑप्शन नंबर A। एकदम आसान क्वेश्चन बनेगा और ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा समझेंगे उतना मजा आएगा। तो आंसर क्या हुआ, सर 90। इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो अगले में आ जाएगा। चलिए, लिखा है एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे, 16 रुपये में 18 ले आया और 20 रुपये के 22 के भाव से बेचे।
तो बताइए उसका लाभ अथवा हानि कितना होगा। तो फिर से वही सीन है कि उसने 16 रुपये के 18 खरीदे, जब बेचने का नंबर आया तो 18 रुपये के बेचने का नंबर आया तो 20 रुपये में 22 बेचे। अगर ये दोनों नंबर बराबर होते, आइटम अंडे की संख्या बराबर होती तो क्वेश्चन आसान होता, पर फिर से वही बात है कि बराबर है नहीं तो करो। 18 का और 22 का जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना आपको अच्छे से आना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। अब 18 को 198 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा सर जी 11 से। अगर ये नहीं पता चलता एकदम से तो 18 से इसे भाग दे के देखो, जो संख्या आएगी उससे मल्टीप्लाई। अब नीचे 11 से करा है तो ऊपर भी 11 से करो, कन्फर्म। और ये कौन सा पोर्शन होता है सीपी वाला और ये एसपी वाला। अब 22 को 198 में बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करिएगा 9 से। जब नीचे 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 9 से करो। तो ऐसे में जो आपका सीपी तैयार होगा और एक एसपी तैयार होगा, तो सीपी तैयार होगा 176 रुपये और एसपी तैयार होगा 180 रुपये। ऐसे में आपका प्रॉफिट बनेगा 4 रुपये। यहाँ तक की कहानी समझ में आने वाली। 180 में चीज़ खरीदी, 176 में बेच दी। अब वो पूछ रहा है प्रतिशत का लाभ या हानि। तो इतना तो पता चला कि 176 में आपने चीज़ खरीदी, 180 में बेची, तो 4 रुपये लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ हुआ। अब इस लाभ को परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो कैसे करिएगा? ऐसे तो फॉर्मूला है ना, लाभ अपॉन सीपी इंटू, ये वाला आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी। आओ बदल के देख लेते हैं एक बार। तो 4% सीपी 176 गुणा 100। 4 से इसे काटेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 कट गया। 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से कट करेंगे 50, 2 से कट करूँगा 11, 2 से कट करूँगा 25, तो 25/11। और 25/11 को क्या लिखा जा सकता है? 2 सही 3/11, मतलब कि पहला वाला आंसर होगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। ये तो हमें शुरू में पता चल गया। तो प्रॉफिट कितना है? 2 सही 3/11। आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा, बातें क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं कॉन्सेप्ट सेम है, सवाल में कुछ भी आ जाए कॉन्सेप्ट यही रखना है और इसी से सारे सवाल आपके हो भी जाएंगे बहुत आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 3 रुपये में 7 संतरे की दर से, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे, मतलब 3 में 7 के भाव से खरीदे। ये पोर्शन कौन सा होगा? हमेशा सीपी वाला की दर से खरीदे जाते हैं। और प्रति सैकड़ा संतरे, मतलब 100 संतरे किस दर पर बेचे, मतलब किस दर पर बेचने ये नहीं पता। पिछले सवालों में पता था कि 20 के 22 के हिसाब से, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं कि x के रुपए के 100 बेचे कि 33% का लाभ हो जाए। इस बार आपको लाभ बता दिया है तो पूछा कि किस दर से बेचे जाएं। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो सवाल की लेंथ को समझो। अगर ये सवाल रुपीज़ में होता और ऐसे होता कि सीपी आपका 100 रुपये, एसपी पता नहीं, और आपको प्रॉफिट के रूप में 20 रुपये कमाने हैं। प्रॉफिट कितना कमाना है? 20 रुपये। तो आप पता कर लेते ना कि चीज़ कितने की बिकेगी। सीपी को और प्रॉफिट को जोड़ देते, समझना, सीपी को प्रॉफिट को जोड़ देते, पता चल जाता है कि एसपी कितने का? 120 का। पर यही चीज़ आपको बड़े स्केल पर सोचनी है जब मामला प्रतिशत में दिया हो। तो आओ समझते हैं। सेम कंटेंट बन गया जो पिछले सवालों का था। आपने इन दोनों का एलसीएम लिया। सर जी एलसीएम आया 700। अब ये बताओ इस 7 को 700 बनाना हो तो किससे गुणा करिए जाएगा? फटाफट आंसर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। जब नीचे 100 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 100 से। अब इस 100 को 700 बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। जब नीचे 7 से करेंगे तो ऊपर भी 7 से करेंगे आप। तो ऐसे में आपके पास सीपी तैयार होगा 300 रुपये, एसपी तैयार होगा 7x रुपये, और प्रॉफिट कितना होता है हमेशा याद रखने का, क्योंकि सवाल के अंदर प्रॉफिट हो रहा है वो बताया गया है। तो इसका मतलब सीपी जो है आपका एसपी से कम होगा। तो मतलब कि प्रॉफिट निकलता कैसे है? सर जी प्रॉफिट निकलता है अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दें। तो घटा दिया। टेक्निकली घट नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर एक्स है, पर इक्वेशन तो यही बनेगा। अगला चलते हैं। सब कुछ आ गया। उसने बताया कि प्रॉफिट कितना है? 33%। हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते कैसे हैं? ऐसे तो निकालते हैं, लाभ बटे सीपी, ठीक है ना, गुणा 100 बराबर हमारे पास एक संख्या आती है जो हमें प्रतिशत में लाभ को दिखाती है। कुछ ऐसा हम लोग करते हैं हमेशा। और करके देखते हैं लाभ कितना है। सर जी लाभ तो ये है इस बार, तो जिस फॉर्म में भी है उसी फॉर्म में सही लाभ को लाभ लिख लें। अपॉन सीपी कितना है? सीपी है 300, 300 लिख लें, ठीक है। अब
गुणा 100 और प्रतिशत कितना है 33% का लाभ है। इजी है कॉन्सेप्ट। इन दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा कितना हो जाएगा 99। देखेंगे 7x माइनस 300, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 99। अब ये 300 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 7x इजिकल टू 399। अब 7 से इसे मैं कट करता हूँ, कितनी बार कट हो रहा है ये देख लेते हैं। 7 पंजे 35, बचा 4, 7 सत्ते 49, कितना आया सर जी 57 रुपीज़ आया। ये रहा आंसर। देख रहे हैं, मतलब ज़्यादा हाथ पैर नहीं फेंकने हैं, सिंपल रूप से चलना है। आपको लेंथ इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको हर चीज़ समझा के करा रहा हूँ। समझेंगे जब ये सवाल एग्जाम में आते हैं तो आपने देखा कि 3 रुपये में 7 संतरे और फिर 100 संतरे बेचने हैं, तो 100 और 7 का वैल्यू करो 700, एलसीएम लेंगे 700, ओरली होगा 700 रुपये। अब 3 रुपये को 700 रुपये बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 300। तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे CP 300, ऊपर x था तो डायरेक्ट SP लिखेंगे आप 7x, ठीक है ना, ठीक है, लिखेंगे 7x और यहाँ से आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं 7x माइनस 300, ठीक है ना। केवल इतना सा काम है आपको, छोटा सा इशू है, कुछ नहीं है। अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। समझ में आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन भी अच्छे से, पर प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार करना होगा। इतना आसान नहीं होता कि आप सोच रहे हैं मैथ आ जाएगा घर में बैठे, तो भैया प्रैक्टिस यू हैव टू डू। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। मतलब कि 100 संतरे लाए लेकिन 350 रुपये खर्च करें, सेम कंटेंट CP, ठीक है। अब 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, 48 रुपये में 12 बेचे गए, ये आपका SP वाला पोर्शन हो गया। 48 में कितने बेचे प्रति दर्जन, दर्जन कितने होते हैं 12 होते हैं। अब यहाँ से आप फिर से सवाल को करने की कोशिश कीजिएगा, एक बार फिर से सेम कंटेंट पे आपका सवाल हो जाएगा। अब सेम कंटेंट पे करने के लिए इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, समझें। एलसीएम आएगा कुछ एक नंबर आपके पास, ये सवाल आपको करना, मैं नहीं करने वाला। जब एलसीएम आएगा फिर आगे आप यहाँ पे CP निकालेंगे, SP निकालेंगे, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकालेंगे, और लॉस हो रहा होगा तो लॉस निकालेंगे, और बस खेल खत्म। आगे परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो करिएगा और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। 100 का और 12 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा, आगे की कहानी आपको पता है, बहुत देर से आप सवाल कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन तो मेहनत करना पड़ेगा। लिखा है रमन 25 रुपये में 20 के भाव से कलम खरीदता है। मतलब रमन ने 25 रुपये खर्च करे और 20 पेन लाया और उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव बेच दिए, क्योंकि बेचे तो ये SP और ये खरीदा तो ये CP। रमन का प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। फिर से सेम क्वेश्चन है, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अच्छा, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आने वाला है 60। बड़े आराम से इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 60 जाएगा। अब 20 को 60 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करिएगा 3 से। जब नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे। 15 को 60 बनाने के लिए 4 से, तो इसे भी 4 से। आप देख रहे हैं सवाल आसान होता जा रहा है। आपको बस फिर से आगे क्या करना है, CP निकालना है, आपको SP निकालना है। CP कितना आया 75 रुपये, SP कितना आएगा 72 रुपये। तो आपने देखा, आपने कोई चीज़ 75 में खरीदी 72 में बेची, तो आपको लॉस हुआ कितने रुपये का 3 रुपये का। ये पूछ रहा है ये लॉस कितने % में है, तो निकाल लेते हैं 3/75 × 100। 25 से कट करूँगा, सॉरी 3 से कट करूँगा 25 बार जाएगा, 25 से करूँगा 4 बार जाएगा। मतलब जो 3 रुपये की हानि हुई है कितने के बराबर है 4% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपके पास B हो जाएगा। बड़े आराम से इजी क्वेश्चन है आपके सामने। अगले पे चलते हैं। सवाल को देखेंगे सही से तो टफ नहीं लगेंगे, बशर्ते प्रैक्टिस अच्छी की गया हो। अब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। लिखा है जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुल, आगे कुछ कट गया, टाइपिंग होगी गलत, आओ समझते हैं। चीनी की कीमत चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। कितनी चीनी ज़्यादा खरीद सकता है 5 किलो। तदनुसार चीनी की मूल कीमत
और कम हुई कीमत में अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। इस सवाल को बहुत सारे टीचर अलग अलग तरीके से कराते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्योंकि इसमें 2 से 3 तरीके के सवाल होते हैं। एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका अपना, ठीक है, एक होता है जिसमें आप रेशो की मदद से सवाल को करते हैं, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट फॉर्मूला। तो 2 से 3 चीज़ें हैं, जो मुझे सबसे आसान लगता है मैं उसकी तरफ चलूँगा, बाकी को मैं स्किप करता हुआ चलूँगा, ठीक है ना। मैं उसी से सवाल करता हुआ आता हूँ और मुझे वही मेथड थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है। आइए देखते हैं, ये बच्चे के एकदम दिमाग में छप जाता है और ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। 10% का मतलब क्या होता है सर जी? 10% का मतलब होता है 10/100, सही है, सीधा। 270 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा खरीदी जाती है, कितने रुपए खर्च कर रहा है सर? ये 270 रुपये खर्च कर रहा है, 5 किलो का अंतर आएगा चीनी में। इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमेशा नया मूल्य होगा। क्या होगा? हमेशा नया मूल्य होगा। आओ करके देखते हैं, ठीक है। नया मूल्य निकालने के लिए सेम सवाल मैंने लिख दिया, तो 0 से 0, इस 0 से ये 0, 5 से मैं 27 को काटूंगा, क्या आएगा? 5 पंजे 25, बचा 2, पॉइंट लगाऊंगा 0, 5 चौक 20, 5.4 रुपये प्रति किलो, रुपये पर केजी उस वस्तु का नया मूल्य है। अब वो पूछ रहा है कि नया मूल्य और पुराना मूल्य में क्या अंतर था, क्योंकि चीनी 10% कम हुई है, चीनी कीमत कम हुई है, तो नया मूल्य इससे ज़्यादा का होगा। और नया मूल्य निकालते हैं एक बार, सॉरी पुराना मूल्य निकालते हैं, क्योंकि पुराना मूल्य निकालने का सीधा सा कंटेंट है, आपका चीनी का कीमत कितना कम हुआ है सर जी? चीनी की कीमत जो कम हुई है वो 10% हुई है, तो इसका मतलब चीनी की कीमत बची कितनी? 90%। और 90% होने के बाद उसके कितने रुपए हो गए? 5.4। बात समझ रहे हैं? चीनी 10% कम हो गई तो नया मूल्य क्या आया? इतना। जब नया मूल्य इतना आया तो हम ये कह सकते हैं कि 90% की वैल्यू इतनी, क्योंकि 10% कम होने के बाद कोई भी मूल्य 90% ही तो बचेगा। बचा 90%, रुपये में इतना बचा, तो 90% की वैल्यू इतनी। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालिएगा, 0 से पॉइंट खत्म, ऐसा समझ लेंगे। नोचिंग 54 कितना आया सर जी? 6 रुपये है पुराना रेट, नया रेट कितना है? 5.4। तो 6 में से 5.4 को आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.6, मतलब कि 60 पैसे। ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला जो कंटेंट है ये थोड़ा सा आसान आपको लगेगा हमेशा। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी से करिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसी से करें तो ये आसान लगता है मुझे, क्योंकि बाकी ऐसा नहीं है कि रेशो वाले से नहीं होगा, उससे भी होगा, उससे भी लोगों को अपने अपने तरीके से आसान लगता है, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है, ठीक है ना। अब अगला देखो, अब आपको ये सब सवाल आसान लगेंगे। कुछ भी हो, रेट कम हो रहा हो, ज़्यादा हो रहा हो, सेम कंटेंट लगाना है। 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% का मतलब सर जी 40/100। आगे क्या हुआ? वृद्धि होगा 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। 84 रुपये कम या ज़्यादा लिख दो, हर बार का खेल यही है। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 से कट करूँगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 10 हटाया, पॉइंट लगाया, तो 4.2। ये क्या आया? नया मूल्य। तो प्रत्येक वस्तु का आरंभिक मूल्य कितना था? आरंभिक मूल्य मतलब पहला, पुराना मूल्य पूछा, लेकिन आपने कौन सा निकाल लिया सर जी? नया। तो आरंभिक निकाल लो, कितने परसेंट का बढ़ा है सर जी? 40% बढ़ा है, तो नया मूल्य कितना होगा? सॉरी 140%, नया मूल्य 140 होगा, लेकिन है कितना? 1% की कीमत, ठीक है। पॉइंट से इसे हटा दोगे, कितनी बार जाएगा सर जी? 3 बार, 14 तिया 42, कितने रुपए आया? 3 रुपये आया। पुराना मूल्य 3 रुपये, 40% की वृद्धि के बाद इतने रुपए, जो चाहे वो निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं? इजली चलिए, क्वेश्चन समझ में आएंगे, ऐसा तो है ही नहीं कि ना आए। नेक्स्ट है, लिखा है आपके सामने, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर, 20% का मतलब 20/100। आपको बेहद आसान लगेगा। 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी आ गई। अतिरिक्त आए कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ सोल्व करना है। 6 5 चौक 20, 6 चौक 24, नया मूल्य 24 रुपये। पूछा क्या है? पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? पुराना मूल्य पूछा है। अब क्योंकि चीनी के मूल्य में कमी हुई है, कितने परसेंट की? 20% की, तो कितना बचा मूल्य? 80%। तो 80% 24, 1% 24/80,
ठीक है, निकाल लेते हैं यहाँ से। एक % की कीमत इतनी, तो 100% की कीमत 30 रुपये। 1% की कीमत इतनी, तो 100% पुराना वाला रेट 100 ही था, निकाल लेंगे आप लोग। कॉन्टेंट क्लियर है? देखेंगे कुछ आसान सवाल हैं ये, जो आप आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत की इसमें आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। एक क्वेश्चन फिर से सेम, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति, पहले बताओ कमी कितनी हुई है? 10%। एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलो ज़्यादा खरीद सकता है। ये लो 25 नहीं माँ, 225, 0 से 0, 10 से कट करने की कोशिश करूँगा, 0.9 नया मूल्य। पूछा उस वस्तु का या उस वस्तु की मूल कीमत कितनी थी, तो मूल कीमत निकालो। पहली बात तो 10% की कमी हुई है, तो 90% की वैल्यू 0.9, 1% की वैल्यू 0.9/90 और 100% की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे। 0 से 0 गया, यहाँ 10 से इसकी गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, नीचे भी 9, 9 से 9, 1 रुपया बचा। पुरानी कीमत 1 रुपया थी। बहुत ही आसान है। आप देख रहे होंगे कि सेकंडों में सवाल हो रहा है, सेकंड ही लग रहे हैं, ठीक है ना, सेकंड ही लग रहे हैं सवाल होने में, बहुत तेज़ी से सवाल हो रहे हैं। बस थोड़े से सवाल बचे, ज़्यादा है भी नहीं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, फिर से कमी हुई है तो कमी का मतलब कमी हो या कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको, है ना। पर एक व्यक्ति 1 रुपये में, यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूँ अधिक ले पाता है। कितने रुपये में? 1 रुपये में। कितने ग्राम? 50 ग्राम। कोई फ़र्क नहीं है, आप सीधे सीधे सवाल को लिखते चलेंगे, ठीक है। 0 से 0, 1/500, ये क्या आ गया? नया मूल्य आ गया। अब उसने कहा उस कमी के पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। कर लो सवाल को, आ जाओ देखते हैं। तो ये कितना है रेट? 10% कम होने के बाद, मतलब 90% की वैल्यू 1/500। 1% की वैल्यू निकालनी है तो 1/500 ये हो जाएगा 90, और 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100, तो 100 से इसे काटा 5 बार, 5 निम 45, 1/450। आपको तो बहुत जरा सी मेहनत करनी है, कुछ नहीं है, सिंपल। देखिए सवाल तो अपने आप रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है या नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सवाल सब एक ही लाइन के आ रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट बन जाता है ना। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम चल रहा है। 20% की कमी हो गई तो 20/100, सॉरी हाँ 100, 320 रुपये में 5 किलो चीनी ज़्यादा आ गई। 0 0 0 0, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5। कीजिएगा जरा सवाल को, चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है, मूल कीमत कितनी है, फटाफट बताएंगे। 124/5। क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए। छोटा मोटा सवाल तो आप कर सकते हैं। अब सवाल उतने टफ नहीं बचे, इजी सवाल बच रहे हैं एकदम। एक कंटेंट से चल रहे हैं आप लगातार, और आपको वीडियो पसंद आएगा, और आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लगातार करते रहेंगे मेहनत। आइए अगला क्वेश्चन। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति ने 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। कितनी चीनी ज़्यादा खरीदी? 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? 10% कम हो जाने पर, मतलब 10/100। 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, कितनी? 1, 0 0 2 0, तो नया रेट कितना आ गया? 27। पुराना रेट निकालना है तो निकाल लो ना, 10 किलोग्राम कम हुई है, मतलब मैं कह सकता हूँ 90% की वैल्यू 27, 1% की वैल्यू 27/90, और 100% की वैल्यू ये आ गई। सोल्व करना, सवाल हो जाएगा 0 0 9 9 तिया 27, 30 से काटूंगा 30 आ जाएगा। एकदम हो रहा है। आप देख रहे हैं सवाल में 5 से 6 सेकंड का सवाल हो रहा है, 5 से 6 सेकंड लग रहे हैं सवाल होने में इस प्रकार के। अगर आप इसी सवाल को किसी रेशो के मेथड से करेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लग जाता है। इससे ज़्यादा, ऐसे नहीं कोई मेथड बुरा है, पर इससे ज़्यादा समय ले लेता है। अब आप देखना आपके पास समय कितना है तो कर लियो, ना तो मत करना। एक सेब की कीमत में 20% की कमी हो गई तो 20% का मतलब 20/100। आगे बताया कि 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा आते हैं, तो 54/10। सोल्व कीजिए, सोल्व कीजिए, सवाल हो जाएगा। सोल्व करना है, सवाल डन है आपका, बिल्कुल ख़त्म।
टाटा बाय बाय, है ना, गुड बाय, ऐसा मतलब देखा ना तुमने। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर, 21% का मतलब 21/100, 100 रुपये में 3 किलो वस्तु अधिक आती है या 3 kg अधिक आती है, 100/3, फिर से सेम खत्म। आपको तो सवाल एकदम ऐसा नजर आना चाहिए अब ये कि कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, ठीक है ना। 100 से 100 कैंसिल, 3 सत्ते 21, नया कीमत 7 रुपये, अरे बड़े आराम से निकलेगा, अरे भैया बहुत आराम से निकलेगा। कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ये था आपका इस टाइप का आखिरी सवाल। अभी इससे आगे का पार्ट अगली वीडियो में देखते हैं, जहाँ पर हम आगे टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।